देखो, अगर तुम लोग को लग रहा है या फिर तुम लोग ऐसे सोच रहे हो कि मेरे को और एक ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं, तो पहले मैं थोड़ा तुम्हारा जो इक्वेशन है उसको मैं थोड़ा रिफॉर्म कर लेता हूँ। मेरे को और एक ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं, मेरे को एक लास्ट ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ लास्ट ड्रॉप, क्यों? अगर तुम सोचोगे और एक ड्रॉप, इसका मतलब फिर अगली बार भी तुम सोचोगे और एक ड्रॉप, तो इस चक्कर में छोड़ो और तुम सोचो मेरे को और एक लास्ट ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। तो तुम लोग अभी सोचोगे ये बीच में से कौन आके बोलने लग गया, कुछ ये खुद से कुछ किया भी है लाइफ में या फिर नहीं। तो देखो, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा हूँ। और मेरे को कैसे मिला था एमबीबीएस? थर्ड ड्रॉप में मिला था। घिस पिट के मिल गया था? ऐसे मिल गया? बिल्कुल नहीं। मैंने लास्ट ड्रॉप में बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। और कैसे किया था? और लास्ट ड्रॉप के साथ साथ मैंने क्या किया था तुम्हारा, जेडब्ल्यू मेंस में मैंने 96 परसेंटाइल एक्वायर किया था और फिजिक्स में मेरा हाईएस्ट मार्क था। तो ये मेरा चीज़ था, मैं इसीलिए बताया ताकि तुम लोग एक चीज़ तो ये समझ पाओ कि हाँ मैं कुछ तो बोलने वाला हूँ, इसका मतलब मैं एक्सपीरियंस करके आ चुका हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। तो ठीक है, सुनो। अभी तुम सोचो कि तुमको क्लास ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर तुम फ्रेशर हो, फ्रेशर था, तुम्हारा फास्ट ड्रॉप है, या फिर तुम कोई भी फास्ट ड्रॉप ले रहे हो या फिर सेकेंड ड्रॉप या फिर थर्ड ड्रॉप, कोई भी ड्रॉप ले रहे हो, तो सभी लोगों के लिए है ये वीडियो। तो सबसे पहला एक चीज़, अभी मैं तुम्हारा नीट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम मैंने एक बुक पढ़ा था। तो बुक का नाम था तुम्हारा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारा एक साइक्रेटिस्ट था, जोसेफ मोर्फे ऐसा कुछ नाम था उसका, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है नाम। तो मैं बुक के बारे में क्यों बोल रहा हूँ फिर अभी। देखो, उस बुक ने मेरे को क्या सिखाया मेरा थर्ड ड्रॉप में। जब मैं उस बुक को पढ़ा ना, वो हिंदी में भी अवेलेबल है, अगर तुम लोग पढ़ना चाहते हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगा। उस बुक में बहुत सारा चीज़ लिखा था कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड क्या चीज़ कर सकता है, कितना ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। तो आई थिंक तुमको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा भी हम लोग साइड में रख के अभी हम लोग बात करते हैं तुम्हारा ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो उस बुक ने मेरे को क्या सिखाया, तो वहाँ पे एक स्टोरी के फॉर्म में एक चीज़ समझाया गया कि ऐसा था। फॉर एग्जाम्पल, तो अगर तुम लोग सभी साइंस का स्टूडेंट हो तो मैं साइंस का एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को वाटर बनाना है केमिकली, तो मेरे को क्या क्या चाहिए? मेरे को चाहिए कोई भी एक ऑक्सीजन का सोर्स, दूसरा और मेरे को क्या चाहिए तुम्हारा, हाइड्रोजन का सोर्स। सिर्फ इतना होने से काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। क्यों? अभी मैं बता रहा हूँ कि सपोज तुम्हारे पास, देखो लास्ट ईयर तुम्हारे पास क्या क्या था, कोचिंग था, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम भी था, पढ़ाई किया, हुआ नहीं हुआ? क्यों? देखो, जैसे कि तुम्हारा एक हाइड्रोजन और तुम्हारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल चाहिए वाटर बनने के लिए, एक तो तुम्हारा सबसे नेसेसरी चीज़ है। साथ में जो चीज़ चाहिए ना, वो है तुम्हारा कंडीशन, एनवायरनमेंट कैसा था, टेम्परेचर कैसा था। इसका मतलब तुम जहाँ पे ये कन्वर्ट कर रहे हो तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर में, इसका मतलब तुम्हारा वो चीज़ का साथ, जो बेसिक चीज़ है उसके साथ तुम्हारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो है तुम्हारा बेसिक, वो सिस्टम जो है, सिस्टम का एनवायरनमेंट। तो अभी मैं एक बोल रहा हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल, तुम अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तुम पानी में कन्वर्ट कर रहे थे और बीच में तुम टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हो, कम कर रहे हो, तुम प्रेशर भी चेंज करते रहे हो, कभी बढ़ा रहे हो कभी कम कर रहे हो, तो तुम्हारा जो पानी बनना था ना, वो ना बन के तुम्हारा सपोज कुछ और ही कुछ बन जाएगा। जैसे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिक्स हो, और क्या बन सकता है तुम्हारा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है। जो कि तुम्हारे लिए अच्छा चीज बनना था वाटर, जो कि तुम्हारा लाइफ सेविंग होता है, उससे तुम्हारा क्या बन गया, तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि तुम्हारे लिए टॉक्सिक है। ठीक है। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अभी तुमको ये बहुत ही अच्छा बात कही है वहाँ पे, मतलब मैंने वो बुक पढ़ के मेरे को तब रियलाइज हुआ कि हाँ एक्चुअली हम लोग का माइंड कैसे काम करता है। तो मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने को बताया, तुम्हारे पास तुम्हारा सोर्सेज रिसोर्सेज था पढ़ाई करने के लिए, तुम्हारे पास टाइम था, उसके बाद भी नहीं हुआ। क्यों? तुम्हारा जो एनवायरनमेंट था वो गलत था, तुमने जो सिस्टम में पढ़ाई कर रहा था वो गलत था। देखो, तुम्हारा कोई गलती नहीं था वहाँ पे। तुम अगर सिस्टम का सुधार देते ना, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था कि हाइड्रोजन और तुम्हारा ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, सब बनना चाहिए था, वाटर नहीं बना, सब सिस्टम में गलती है अभी। इसका मतलब तुम पे गलती नहीं है, तुम्हारा सिस्टम और रिसोर्सेज में गलती नहीं है, गलती किस पे, तुम्हारा सिस्टम में। तो तुमको सुधार क्या करना है, जो ये तुम्हारा सिस्टम है, जिस सिस्टम की वजह से तुम कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हो, एक नीट एक्सपीरियंस है, तुम मेडिकल स्टूडेंट नहीं बन पा रहे हो, यह सबसे बड़ा रीजन है। तो अभी तुमको ये सुधारना कैसा है, इसका मतलब जैसे कि अगर तुमको ये
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तुमको वाटर बनाना था, तो एक ऐसा तुमको चेंबर में लाना है जहाँ पे तुम्हारा हर टाइम तुम्हारा क्या होता है, प्रेशर सेम रहता है, जो प्रेशर तुमको जरूरी है उस कन्वर्जन के लिए, जो टेम्परेचर उसके लिए सुइटेबल है वो चाहिए, तो वो तुम पूरा टाइम फिक्स करके रखा, उसके बाद तुम्हारा कन्वर्ट हो पाया। इसका मतलब तुमको भी क्या करना है, देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, तुम तो बोलोगे ये तो मॉलिक्यूल है, तो भाई तुम एक खुद सोच के देखो कि कोई भी चीज़ यूनिवर्स में है, इसका मतलब वो एक तुम्हारा साइंटिफिक चीज़ों से या फिर साइंटिफिक तरीके से कुछ रूल को फॉलो करता होगा, बिना रूल का तो फॉलो नहीं होगा। जैसे कि तुम्हारा नीट का एग्जाम ही हो गया, 3 घंटा का एग्जाम होता है, एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होता है कि इतना तारीख को ही होगा। अगर ऐसा होता कि हाँ कोई भी तारीख को हो जाएगा तो सारा का सारा स्टूडेंट नहीं दे पाते एग्जाम को। इसका मतलब तुम्हारा सिस्टम को सिर्फ सुधारना है, कि सिस्टम को अगर तुमने फिक्स कर लिया, इसका मतलब तुम्हारा सिलेक्शन 110% होगा। सेम चीज़ मैंने किया था और मेरा सिलेक्शन एक ही साल में लास्ट में जाके हो गया, और नॉट ओनली लास्ट, मेरे साथ JEE मेंस में भी 96% मैंने लाया। तो इस सिस्टम को तुम सुधारोगे कैसे? कोई भी चीज़ हम लोग जब करते हैं कि ये चीज़ सही है गलत, या फिर कोई भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तुम्हारा केमिस्ट्री में, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जो पहले प्रोडक्ट बनता है हम लोग उसको टेस्ट करके देखते हैं, उसके बाद अगर अच्छा बना उसके बाद हम लोग सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं, और हम लोग का उससे बहुत सारा प्रोडक्ट बनता है, उससे हम लोग का प्रॉफिट होता है। तो सेम तुमको क्या करना है, तुमको लेना है टाइम 21 डेज, जस्ट 21 डेज लेना है। मैं 21 डेज ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 21 दिन जो तुम कोई भी काम करते हो ना, वो तुम्हारा आदत बन जाता है, और उसको तुम लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हो, इसलिए बोल रहा हूँ मैं 21 डेज। तो तुमको क्या करना है, जो कि तुमको एक ड्रॉपर से तुमको एक मेडिकल स्टूडेंट बना सकता है। वो चीज़ क्या है, तुमको जो सोशल मीडिया है, बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रहना है पूरा 1 साल। अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो, जैसे कि मैंने बोला, अगर तुमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनाना चाहिए तो क्या करना है, तो सिस्टम क्या है, तुमको सोशल मीडिया पूरा कट आउट, नो रैंडम यूट्यूब वीडियोस नहीं देखना है। अगर तुमको थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम इन द सेंस 5-10 मिनट तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, ऑब्वियसली तुम्हारे पास टाइम तो एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए तुम्हारे पास सोशल मीडिया देखने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए। अगर तुम थोड़ा बहुत टाइम निकाल रहे हो कैसे भी करके, तो तुमको सिर्फ वो रिलेवेंट चीज़ देखना है जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो तुमको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ना कि कोई रैंडम वीडियोस नहीं देखना, रैंडम वीडियोस। तो हो सके तो तुम पूरा आज के बाद से यूट्यूब वीडियो ही बंद कर दो, पूरा सोशल मीडिया से कट आउट कर दो। तुम इंस्टा, जो तुम्हारा इंस्टा है, जो तुम्हारा व्हाट्सअप है, ये सारा चीज तुम बंद कर दो। एक है तुम ये सिस्टम में सुधार लाया। दूसरा, तुमको क्या करना है, एक लास्ट ड्रॉप लेना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है तुम ऑनलाइन ले सकते हो, अगर तुम ड्रॉपर हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तुम्हें कोचिंग में जाना आने का टाइम बच रहा है, बाकी तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल वहाँ पे मिलेगा उन लोगों से हम टाइम टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि ऑलरेडी तुमको पता है कि क्या क्या तुमने गलती किया हुआ था, किसको तुमको सुधारना है। पूरा फ्रेंड सर्कल से दूर हो जाओ। हाँ, अगर बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जो कि तुमको पता है कि हाँ ये मेरे लाइफ में काम आ सकता है और मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो हाँ सिर्फ उसके टच में रहो, एक या फिर दो दोस्त, मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट कर दो। तुम रोज क्या पढ़ाई कर रहे हो, आई थिंक हाँ मेरे को पता है सबको पेरेंट्स को पता नहीं है कि साइंस के बारे में या फिर पढ़ाई के बारे में पता नहीं हो सकता है। एटलीस्ट ये बात कर सकते हो कि हाँ तुम इम्प्रूवमेंट कर रहे हो पढ़ाई में। तो पहली चीज़ क्या सुधारा तुमने, सोशल मीडिया को दूर किया खुद से, इंस्टाग्राम व्हाट्सअप सब कुछ दूर किया, पढ़ाई स्टार्ट किया, फ्रेंड सर्कल से दूर हो गया। रिलेटिव से बात जीरो, किसी रिलेटिव से बात नहीं करना। मेरे को पता है रिलेटिव कितना टॉक्सिक होता है, वो लोग सिर्फ तुमको ताना मारेगा, तुमको डिमोटिवेट फील करवाएगा। और एक बात बताऊँ, मेरा जो लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है वो क्या है मेरा, भाड़ में जाए दुनिया। यस, मैं दुनिया के बारे में कभी सोचता ही नहीं हूँ। क्यों सोचूंगा, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो मेरा कोई हेल्पफुल नहीं है, मेरा जो चीज़ है उसको बिगाड़ रहा है, मेरा सिस्टम को बिगाड़ रहा है, तो उसके बारे में क्यों सोचूं। तो मैं इसको कट आउट कर देता हूँ। पहले भी ऐसा था, मैं अभी भी हूँ, जो मेरे को लाइफ में सक्सेस करने में हेल्प कर रहा है। तो ये चीज़ क्या, सोशल मीडिया को दूर कर दिया। अभी तुमको क्या करना है, रोज़ पढ़ाई करने के बाद रिवीजन करना मस्ट। अगर रिवीजन नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने बोला ना सिस्टम को सुधारना है। सिस्टम में क्या क्या था, सोशल मीडिया को दूर किया, रोज़ रिवीजन करना है, रोज़ डीपीपी सॉल्व करना है। क्या तुम्हारा गलती हुआ, उस गलती को तुमको लिख के रखना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा फिजिक्स का दोस्त, तुम्हारा 10 क्वेश्चन गलत हुआ एक दिन में, तो उस क्वेश्चन को तुम मार्क करके रखो या फिर लिख के रखो। उसके बाद उसको तुम
3-4 दिन के बाद उसको तुम रिवीजन करो। उसके बाद देखो तुम्हारा ये गलती जो हो रहा है क्यों हो रहा है, कोई टॉपिक तुम गलत पढ़ रहे हो या फिर समझ नहीं आ रहा, कोई चैप्टर अच्छा से समझ नहीं आ रहा, तो उसको तुम सुधार लो। तुम ऐसे सुधारते जाओगे ना, तो तुम्हारा क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। तो तुम्हारा क्या होगा, इससे मार्क इंप्रूवमेंट होगा। और तुमको लेक्चर कैसे देखना है, रोज लेक्चर देखना है, कोई बैकलॉग नहीं लगाना है, ना ही पूरा साल कहीं पे घूमने जाना है, बिल्कुल नहीं करना है। 1 साल अपने को पूरा कमरे में बंद कर लो। उसके बाद जो तुम प्रोडक्ट निकलोगे, इसका मतलब एक एक्सपीरियंस है, जो तुम्हारा ये व्हाइट कोड एक्वायर करना था, जब वो उसको एक्वायर कर लोगे, उसके बाद तुम सिस्टम से बाहर निकलो। 1 साल, बस 1 साल काफ़ी होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, सिस्टम देखो, तुमको मैं ये बुक से समझा दिया कि कैसे होता है ये काम। अगर तुमने एक बार दिमाग में ये ठान लिया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो मैं बोलूँगा 100% तुमको एक लास्ट ड्रॉप लेना ही लेना चाहिए, अगर तुम ये करने के लिए तैयार हो। अगर तुम ये 21 दिन नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए ऑप्शन क्या बच रहा है? सच बताऊँ, बहुत हार्श है, बट हाँ, तुम कोई दूसरा फील्ड चूज़ कर लो। बहुत और ज़्यादा अच्छा भी फील्ड है, ऐसा नहीं कि मेडिकल ही सबसे अच्छा बेस्ट है। मेडिकल में आओगे ना, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, ठीक है। ये टेंशन नहीं होता कि हाँ तुमको सिलेक्शन के लिए तुम कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। जो तुम्हारा टेंशन रहता है वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा होता है, तुम कर लोगे, इतना इतना कुछ भी नहीं है। लेकिन तुमको जो इस फील्ड में आने के लिए जो मेहनत करना है, वो सबसे बड़ा तुम्हारा मेहनत होगा अभी इस टाइम के लिए। क्योंकि मेडिकल फील्ड में आने के बाद तुम्हारा अगर वैल्यू, तुम सोचो कि तुमको सब लोग इज्जत करने लगेगा, तो मेडिकल कॉलेज में तो तुम्हारा वैल्यू बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि सारा का सारा तुम्हारा जो दोस्त होगा, जो या फिर कोई भी तुम्हारा सीनियर जूनियर होगा, वो सारा चीज़ तुम्हारा क्या होगा, सारा तुम्हारा एमबीबीएस का स्टूडेंट होगा, तो कुछ इज्जत मिलने वाला तो नहीं है उससे। और एक्सपेक्ट भी मत करो तुम इन लोगों से तो कोई इज्जत। बाकी रहा तुम्हारा रेस्पेक्ट, तो हाँ, तुम्हारा पेरेंट तुम्हारे लिए प्राउड फील करेगा, तुम्हारा जो तुम्हारा पेरेंट्स है उसका रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा। तो वो लोग एटलीस्ट ये बोल पाएंगे हाँ कि मेरा बेटा एक डॉक्टर है। बाकी तुम्हारा, मैंने बोला रिलेटिव्स, हाँ ठीक है, वो लोग तुम्हारा पीछे जाके बुराई करेगा, लेकिन तुम्हारा सामने आके नहीं बोल पाएगा फिर। तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा ही बोला कि हाँ तुमने करके दिखाया एटलीस्ट, और आस पड़ोसी से तुमको रेस्पेक्ट मिलने वाला है। तो ये तो तुम्हारा एडवांटेज। हाँ, अगर स्ट्रगल है तब भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा लाइफ का नाम ही तुम्हारा स्ट्रगल है, तो तुमको स्ट्रगल तो करता ही रहना है। तो अगर तुम ये सब कुछ जानने के बाद भी तुमको अगर लग रहा है कि हाँ मैं कर लूँगा, तो तुमको करना चाहिए। और जो मैंने 21 दिन का बताया, अगर तुम वो फॉलो कर रहे हो, तुम एक क्लास ड्रॉप ले रहे हो, पूरा दुनिया से कट आउट कर दो, सिस्टम को सुधारो, तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कन्वर्ट करो वाटर में, और तुम खुद को किस में कन्वर्ट कर पाओगे, एक मेडिकल, तुम जो नीट एस्पिरेंट हो उससे तुम एक मेडिकल स्टूडेंट में कन्वर्ट कर पाओगे। अगर और तुम्हारा कुछ भी, देखो मैंने ये मेरा खुद के लाइफ के साथ हुआ है, तो मैं इसीलिए तुम्हारा शेयर कर रहा हूँ। मैं कैसे ड्रॉपर रखी भी, कैसे तुम्हारा अच्छा परफॉर्म कर पाया, कैसे मैंने सिलेक्शन लिया। तो अगर इससे कुछ भी तुमको सीखने के लिए मिला, और कुछ भी अगर डाउट भी है, तो तुम मेरे को जस्ट कमेंट करके बताओ। और कुछ भी हेल्प चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं तुमको गाइड कर दूंगा कि तुमको ये 1 साल जो है वो काम कैसे करना है। पूरा साल पता है, मैंने जो तुमको ये बताया कि हाँ 21 दिन कर लिया तो वो हो जाएगा, ठीक है तुम कर लोगे, लेकिन बीच बीच में तुम्हारा कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस आएगा, डिस्ट्रैक्शन आएगा। उससे कैसे तुमको वहाँ वहाँ से तुमको खुद के ऊपर कंट्रोल लाना है, तो पूरा साल मैं तुमको गाइड करूंगा कैसे करना है, क्या करना है। बस तुमको क्या करना है, ये चैनल को तुम सब्सक्राइब करके रख दो। अगर मैं तो चाहता नहीं हूँ कि हाँ इंस्टाग्राम पे जाओ, अगर इंस्टाग्राम पे जा रहे हो तो वहाँ पे भी मैं तुमको नीट के बारे में ही बताता हूँ कि कैसा करना नहीं है, तो वो वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो मेरा इंस्टाग्राम में वहाँ पे मेरा मोहम्मद अली नाम है, वहाँ पे तुम फॉलो कर सकते हो। अगर मैं तो चाहूँगा कि हाँ इंस्टाग्राम छोड़ ही दो, बिल्कुल छोड़ दो। अगर तब भी जा रहे हो तो हाँ लिमिटेड पर्सन को तुम फॉलो करके रखो। बाकी इस बार किसी का रील्स मत देखो, कुछ मत देखो, पढ़ाई के बारे में सिर्फ सोचो। 1 साल जी जान से मेहनत कर दो, और उसके बाद जो तुम प्रोडक्ट निकलोगे ना, दुनिया दंग रह जाएगी कि हाँ इस लड़के को मैं क्या सोचता था, क्या निकल गया। तो थैंक यू एवरीवन, तो आज इतना ही था। और भी कुछ तुम्हारा डाउट अगर हो सकता है, बिल्कुल होगा, ये कंप्लीट कोई भी तुम्हारा वीडियो अनफ नहीं होता है। मैं भी इंसान हूँ, तुम लोग भी इंसान हो, कुछ गलत तुम्हारा गलत अंदाज में कुछ रह जा सकता है जो कि मैंने नहीं बोला, जो तुम्हारा मन में अभी डाउट चल रहा है, तो वो डाउट को तुम जस्ट कमेंट कर दो, मैं उस तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहो।